गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 का आपका जो फिफ्थ पार्ट। और आप हम ऐसी आशाएं करते हैं आपके साथ ही कि आप इसे बड़े आराम के साथ अच्छे से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए अब हम आपको सामने इसको लाए हैं और इसको देखेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए उसने कहा, देखेंगे मे बी ही सैड nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book, or tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls all learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the additions of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." देखिए आपने इसको पढ़ा। अब उसके बाद हम आपको वोकैबुलरी लेकर चलते हैं, देखेंगे। नॉन फ्लॉन्टली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं अनिच्छा पूर्वक, जिसकी इच्छा ना हो। और डस्टी, डस्टी का मीन्स होता है स्पॉइल्ड विद डस्ट, जिससे बोलते हैं धूल से भरी हुई या धूल भरी। अब है ठग्ड, ठग्ड, ठग्ड का मीन्स होता है पुश्ड, दबाए हुए। पुश्ड का मीन्स होता है दबाए हुए। आगे देखेंगे, उसने कहा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीन्स होता है अदर देन, नॉट इंक्लूडिंग, के सिवाय। और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मीन्स होता है हमारा इमिट लाइट सडनली, रोशनी की चमक। कहा इमिट लाइट सडनली, रोशनी की चमक। और एडिशन, एडिशन का मीन्स होता है हमारा जोड़ना, जो एडिंग बोलते हैं, एडिंग। तो एडिटिंग, जैसे एडिटिंग होता है हमारा एडिंग है, एडिंग का मीन्स होता है जोड़ना, ऐड करना, तो ये एडिटिंग है हमारा। तो ये एडिशन है। तो एडिशन का मीन्स होता है हमारा जोड़ना, ऐसा बोलते हैं। उसने कहा प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर का मतलब विशेष फ्रैक्शंस, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये हमारे सरल भिन्न बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे, इसे हम बोलते हैं सरल भिन्न। जैसे कि आप लोगों के 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से करके दिखा रखे हैं, ये हमारे सरल भिन्न होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो उसने कहा इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है प्लेस, इसे बोलते हैं समथिंग का मतलब होता है रखो। इंसर्ट का मतलब होता है रखना, या प्लेस और समथिंग यानी किसी स्थान पर कोई चीज़ को रखना, उसे हम लोग बोलते हैं इंसर्ट। अब देखिए आगे उसने कहा मे बी, हो सकता है। मे बी का मीन्स होता है होना, कि हो सकता है कि ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, नॉनचैलेंटली, यानी कि उसकी अनिच्छा पूर्वक, उसकी इच्छा नहीं थी पढ़ने की। तो उसने आगे कहा कि ही वॉल्ड अवे, और वॉल्ड अवे का मतलब होता है वो चलना, अवे द विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजा करके, द डस्टी ओल्ड बुक, ठीक है, वो दूर जो धूल से भरी हुई जो उसकी बुक थी। और टगलेट, यहाँ पे देखिएगा उसने कहा ये टग्ड का मीन्स होता दबाए हुए, टग द बीनीथ इन हिज आर्म, तो उसने उन धूल से भरी हुई पुस्तकों को, बीनीथ का मतलब होता नीचे रखा था, हिज आर्म अपनी भुजा के नीचे, और उसको क्या कर रखा था, दबाए हुआ था, उसको दबा के रखा हुआ था। यहाँ ये टग्ड का मीन्स होता है दबाना। आगे कहा मार्जी
वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी वो अपने उस स्कूल रूम में गई, मीन्स अपने कमरे में गई। कमरे की बात करें, जो स्कूल रूम का होता है, स्कूल का कमरा होता है, उस स्कूल के कमरे में वो गई। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब उसने कहा इट वॉज राइट, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट का मतलब था अगला, हर बेडरूम, अब उसका अगला जो बेडरूम था। तो उसने कहा एंड मिस और द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, अब वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जो उसका रूम था, उस रूम में तो जो मैकेनिकल टीचर था, मीन्स यहाँ पर उस कंप्यूटर की बात कर रहा है, वो जो मैकेनिकल टीचर था वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था फॉर हर। और उसने कहा इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, बिल्कुल ऐसा ही सेम टाइम था उसका एवरी डे, प्रत्येक दिन के लिए। और एक्सेप्ट वो प्रत्येक दिन वो ऐसा ही सेम काम किया करती थी, तो ऐसे ही काम कर रहे थे। तो ऐसा एक्सपेक्ट का मतलब होता है हमारा, हमने बताया था आपको, के सिवाय। एक्सेप्ट का मीन्स होता है सिवाय सैटरडे और संडे, यानी सैटरडे और संडे के अलावा वो डेली वेज ऐसा ही काम किया करती थी उस पर। मतलब जो कंप्यूटर पर वो बात करना चाह रहे हैं। तो उसने आगे कहा बिकॉज, क्योंकि हर मदर, क्योंकि जो उसकी माता थी, और सैड, उसकी माता ने कहा, क्या कहा, लिटिल गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियां, लर्न इट, सीखती हैं, बेटर मतलब अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्न इट, वो सीखेंगी एट रेगुलर आवर्स, यानी कि जो रेगुलर मतलब लगातार, जो उन घंटों में वो लगातार वो सारी चीज़ें सीखेंगी। तो जो व्यक्ति लगातार जो कोई कार्य को मतलब करता रहता है, तो उन लड़कियों से कहीं अच्छा वो सीख जाएगी। वो कहना चाहती हैं कि जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं बड़ी जल्दी वो सीख जाती हैं, उसने ऐसा बताया। और आगे क्या कहा, द स्क्रीन वाज लिट अप, अब जो उसकी स्क्रीन जो थी, जो उसने स्क्रीन की बात की है, तो उसकी स्क्रीन जो प्रदर्शित हो रही थी, जो दिखाई दे रही थी, स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सैड, उसकी जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है तो उस पर क्या लिखा था, तो इसने कहा एंड इट सैड, उस पर कहा गया था या लिखा था, क्या कहा गया था देखेंगे, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, जो उनका अर्थमेटिक जो लेसन था, मतलब जो अंक गणित का जो उनका लेसन था, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, तो अब उन्हें उस अपने जो अंक गणित का जो उनका लेसन था, तो उसमें उन्हें क्या करना था, उन्हें वो जोड़ना था। ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन थे, मतलब जो भी सरल भिन्न थे, उन सरल भिन्नों को उन्हें जोड़ना था। तो उसने कहा प्लीज, कृपया, इंसर्ट यस्टरडे, इंसर्ट का मैंने आपको बताया था, देखिए मीनिंग मैंने बताता, रखो, प्लीज का मतलब होता है कृपया, इंसर्ट का मतलब होता है रखना है या रखो, यस्टरडेज होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट, कि इन्हें भी अपने उस कल के लिए जो यस्टरडे में आपने रखे थे, सेम ऐसे ही होमवर्क रखो जो कि आपने कल रखा था। तो इन द प्रॉपर स्लॉट, अपने उस प्रॉपर स्लॉट में, जैसे आपने उस स्लॉट बना करके रखे थे, तो ऐसे ही उसी प्रॉपर स्लॉट में उसको भी रखो। तो ये आप लोगों का बताया गया इसमें। फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए उसने कहा मार्जी डिड सो विद अ साइट, शी was thinking about the old schools they had when her grandmother's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing at and shouting in the schoolyard, or sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teacher were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4 और etc मतलब इस तरह से करके ये भिन्न होते हैं। मार्जी was thinking about how the kids must have loved it in the old days.
She was thinking about the fun they had. वोकैबुलरी देखेंगे. With a sigh. साई का मीन्स होता है with a sigh. साई का मीन्स होता है हमारा sadly. भरते हुए. With a sigh. साई का मीन्स होता है हमारा भरते हुए. A neighborhood. नेबरहुड बोलते हैं इसे. तो नेबरहुड का मीन्स होता है हमारा नियरेस्ट, जो पड़ोस में होता है, जो पास में होता है, हम पड़ोस बात करते हैं. नियरेस्ट जो हमारा नियरनेस होता है. एट द एंड ऑफ द डे से बोलते हैं हम लोग इन द इवनिंग, यानी कि शाम के समय. अब देखेंगे इसमें तो मार्जी डिड सो विद अ साई. तो उसने कहा मार्जी ने ऐसा किया, यानी कि मार्जी ने अपने उस दुखी मन से वो बात कहना चाह रही हैं. उन्होंने भरते हुए कहा, मतलब उसे दुख हो रहा था, तो इसने फिर भी कहा. क्या कहा कि मार्जी ने अपने उस दुखी मन से उस गृह कार्य का, तो उसने क्या किया, वो दराज में उसको डाल दिया. तो कहना चाहती हैं. आगे देखिएगा. मार्जी डिड सो, मार्जी ने सेम ऐसा ही किया. फिर आसाई मतलब भरते हुए. तो मतलब मन नहीं था उसका, पर फिर भी वो करना चाहती थी. मन नहीं था. कोई ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन होता है किसी काम को करने का, पर हम उसको कर नहीं पाते हैं. नहीं, मैं नहीं कर रहा. तो इस तरह से वो बात वहाँ पर ऐसे मैं नहीं कर रही, इस प्रकार वो बात वहाँ कहती है. तो उसने फिर क्या किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. लेकिन वो क्या कर रही थी, वो अपने उन पुराने स्कूलों के बारे विषय में सोच रही थी कि दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडफादर्स. तो उसने कहा ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. तो वो जब अपने उन स्कूलों के विषय में सोच रही थी, जो ओल्ड स्कूल थे, पुराने स्कूल थे, कि जब वे उनके जो दादा के भी दादा जो उसमें वो जब वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे से होंगे, तो वो स्कूल कैसे कैसे जाया करते होंगे, क्या क्या किया करते होंगे. तो उनके विषय में वो उन स्कूलों के विषय में सोच रही थी. दादा के जो दादा थे उन्होंने जब वो छोटे थे, वो कहना चाह रही, तो उनके विषय में वो सोच रही है. और क्या कह रही है, तो उसने कहा ऑल द किड्स, जो सारे बच्चे फ्रॉम द होल जो नेबरहुड्स केम. तो वो सभी प्रकार के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो जो उनके पड़ोसी होंगे, तो वो केम का मतलब था आ जाया करते होंगे. और लाफिंग का मतलब तो हंस रहे होंगे. एंड शाउटिंग, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके. इन द स्कूल यार्ड, उस स्कूल के आंगन में वो बहुत जोर जोर से आकर के वो लोग हंस रहे होंगे, वो चिल्ला रहे होंगे. और सिटिंग टुगेदर, और वो क्या कर रहे होंगे, वो बैठे हुए होंगे साथ साथ. टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ. और इन द स्कूल रूम, वो स्कूल के रूम में, यानी स्कूल का जो कमरा होता है, कक्ष होता है, स्कूल कक्ष, तो उसमें वो साथ साथ बैठे हुए होंगे. और क्या कर रहे होंगे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब दिन का जब अंत आता होगा, जब मतलब स्कूल की उनकी छुट्टी का टाइम होता होगा, तो वो उस समय फिर अपने घर की ओर वापस आ रहे होंगे. तो उन्होंने इस तरह से बताया. फिर आगे क्या कहा कि टुगेदर एट द एंड, और अंत में वो अपने घर की ओर वापस आ रहे होंगे. तो उसने कहा दे लर्न इट, वो उन्होंने सीखा. द सेम थिंग्स, उन्होंने भी ऐसे ही सेम चीज़ों को सीखा होगा. कैसे, तो सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता करते होंगे. तो उसने कहा सो इसलिए दे कुड हेल्प, वो एक दूसरे की सहायता कर सके. और उसने कहा विद मिस, साथ में द होमवर्क, उस होमवर्क में जो गृह कार्य जो दिया जाता था, उस गृह कार्य में भी वो एक दूसरे की सहायता किया करते होंगे. तो वो ऐसा मतलब किया करते थे, ऐसा सोच रही है. एंड यू टॉक अबाउट इट, और वो उन सबके बारे में बात कर रही है. तो इसने आगे कहा एंड मिस और द टीचर्स वर पीपल, और जो वहाँ पर जो लोग होंगे, मतलब जो अध्यापक होंगे, वर पीपल, वहाँ पर जो अध्यापक होंगे वो कैसे होंगे, वो व्यक्ति होंगे. वो स्कूल कहना चाहती है इस प्रकार, क्योंकि जो वहाँ के अध्यापक होंगे तो वो कैसे होंगे, वो उनसे बातें करते होंगे. वो कहना चाहती है कि द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर हैं, वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. पर लेकिन जो फ्लैशिंग टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल स्क्रीन पर वो फ्लैश करते रह जाते हैं. फ्लैशिंग टीचर का मतलब तो यहाँ मतलब उस पर ही चमकते रह जाते हैं बस, जैसे कि आप लोग हमें देख रहे हैं. तो इस प्रकार वो लोग, इस प्रकार वो फ्लैशिंग करते रह जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को देखा कि अब टेक्निकल का ज़माना है,
तो उसमें पहले टेक्निकल का ज़माना नहीं हुआ करता था, पहले लोगों को अध्यापक द्वारा ही, मतलब अध्यापकों द्वारा ही लोगों को पढ़ाया जाता था, वो सारी चीज़ें उनसे ही सीखा करते थे। पर लेकिन आज क्या है, आज ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें जो हम लोगों को पढ़ा रही हैं, उसने इसी प्रकार से वो कहना चाह रही है कि इसलिए उसे स्कूल को जाना पसंद नहीं था और स्कूलों को वो पसंद नहीं करती थी मार्जी। तो आगे कहा, और उसने कहा व्हाट वी ऐड फ्रैक्शन, तो वैन में जब हमने ऐड किया फ्रैक्शंस को, उन भिन्नों को जब हमने ऐड किया, तो 1/2 एंड 1/4 को जब हमने इस तरह से एडिंग किया, जोड़ा उनको, तो मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी क्या कर रही थी, वो सोच रही थी, अबाउट मतलब बारे में, कि हाउ माने कैसे, द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि जो बच्चे होंगे, वो छोटे बच्चे, वो कैसे उसको प्रेम किया करते होंगे, उन्हें कैसे प्रेम करते होंगे उसको, इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में वो कैसे प्रेम किया करते होंगे उस पढ़ाई से। तो ऐसा वो सोच रही है, वो कह रही है कि सी वाज थिंकिंग, और वो सोच भी रही थी, सोच रही थी, क्या सोच रही थी, अबाउट मतलब बारे में, द फन दे हैड, वो कैसे वो मजाक किया करते थे, तो उन मजाक के बारे में वो सोच रही है कि वो कैसे मजाक किया करते थे और आज के व्यक्ति जो कैसे हैं। तो इस प्रकार से वो आपको यहाँ बता रही थी और उन्होंने उन सारी चीज़ों को यहाँ बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बड़े अच्छे रूप से समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया गया है और हम इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं और बहुत जल्द आपके साथ सामने एक नया पार्ट लेसन को लेकर के हम आपके साथ समक्ष होंगे, सामने होंगे आपके। और इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।